श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोनिर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार प्रमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 47 पृष्ठ 81। जम तक कालियमिदरम जानदि जुगवम समन्तदो सौवम अथम विचित्त विषमम तम नाणम खायम भणियम। जम जो प्राणम ज्ञान जो ज्ञान तत्कालियम इधरम तात्कालिक और इतर माने तात्कालिक से भिन्न सवम सभी द्रव्यों को सभी पदार्थों द्रव्यों और पर्यायों को जुगवम युगपत समंत दो सब ओर से जानता है। क्या क्या जानता है? अथम विचित्र विषमम विचित्र और विषम अर्थ को भी जानता है। तमणाणम ये असल में जो सब्वम है ये सब्वम अथम का विशेषण समझ गए। विचित्र विषमम अथम सब्वम अथम ऐसा है। तमणाणम उस ज्ञान को खाय्यम भणियम क्षय ज्ञान कहा। ठीक है, ये तो हुआ अर्थ। अब इसमें एक शब्द जो मैंने यहां नहीं लिखा है उसको ले लें, भणियम। ये शब्द थोड़ा पहले विचारणीय है। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि यह क्षय की परिभाषा भगवान ने दिव्य ध्वनि में कही थी। मतलब ये जो परिभाषा है ये करणान योग के ग्रंथों पर आधारित है। कल मैंने लास्ट में यही संकेत किया था कि छायक का जो स्वरूप आपने पढ़ा है और जो छायक का स्वरूप यहाँ आचार्य कह रहे हैं, अभी तक प्रवचन सार की ऐसी कंपैरेटिव स्टडी हुई नहीं। डॉक्टर एएन उपाध्याय ने प्रवचन सार पर बड़ा पांडित्यपूर्ण प्रस्तावना और संपादन किया, लेकिन वो पांडित्य इस दार्शनिक प्रगल्भता का नहीं था। वो पांडित्य स्थूल शब्दों के तुलनात्मक मिलान कर देना, उसका व्याकरणिक अध्ययन बता देना, ठीक है ना, अन्य दर्शनों से उसकी परंपरा के बारे में बता। देखो, जैन दर्शन जो वास्तव में सर्वज्ञ का दर्शन है और अन्य में कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वीतरागी नहीं होता है। सर्वज्ञता वीतरागता के बिना बन नहीं सकती, क्योंकि रागी द्वेषी की दृष्टि संकुचित होती है। वो सबको जानेगा कैसे? समझ गए? इसलिए जब सर्वज्ञ अन्य कोई है नहीं, पहली बात ख्याल में पड़ी, सर्वज्ञ अन्य कोई है नहीं, एक बात। दूसरी बात कि अन्य जब सर्वज्ञ नहीं है तो उनकी बातों की तुलना आप सर्वज्ञ से करोगे, उनके दार्शनिक पॉइंटों से करोगे, तो जिनमें वो दार्शनिक गंभीरता ही नहीं है उनसे तुलना कैसे? समझ रहे?
भाई मैं किसी को कमजोर और अच्छा या बुरा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। सर्वज्ञता के लिए, ज्ञान की व्यापकता के लिए वीतरागता अनिवार्य तत्व है, और वो सब ये मानते हैं कि वो वीतरागी तो नहीं। क्यों? आशीर्वाद देते हैं, लोगों का भला बुरा करते हैं, सृष्टि का निर्माण संहार करते हैं। जो ये सब काम कर रहे हैं वो वीतरागी कैसे हो सकते? पॉइंट ख्याल में, वीतरागी किसी को आशीर्वाद नहीं देते। इसीलिए जैन भगवान की कभी ऐसी मुद्रा नहीं बनेगी। समझिए, ये बड़ा भारी अंतर है। उपाध्याय की तो ऐसी बन जाएगी, वो समझाने की मुद्रा है, लेकिन अकेले आशीर्वाद की मुद्रा बनाना ये तो जिन शासन के विरोध में है। ये जिन शासन के विरोध में है। क्यों? क्योंकि जिन शासन का तो साधना मार्ग भी वैराग्य का मार्ग है, राग का मार्ग नहीं, और ये आशीर्वाद देना ये राग का। समझ रहे आप? इसलिए जब उनके यहां आशीर्वाद, सृष्टि का संहार, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रक्षा, लोगों को कर्म का फल देना इत्यादि कार्य यदि उनका ईश्वर करता है, तो ये तय मानिए कि वो वीतरागी हो ही नहीं सकता। और जो वीतरागी नहीं है उसकी दृष्टि सभी को युगपत जानने जितनी व्यापक और उदार नहीं हो सकती। इसलिए उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनकी विचारधारा से सर्वज्ञ के प्रतिपादन की तुलना करना, आप क्या करोगे? वो सोचते कहीं और हैं और आप करते कहीं और हैं। जैसे मैं बताऊं, मुनिराज शीत ऋतु में क्या करते हैं? क्या करते हैं? शीत ऋतु शिखर के ऊपर। अब ठंड में पहाड़ों पर वैसी ठंड तेज होती, चारों ओर की बर्फीली हवाएं, बर्फ पड़े, और वहां बचने, शिखर के ऊपर जब जाओगे तो बचने का साधन भी नहीं। समझ गए ना? तो जब ऐसे शीत ऋतु में रहेंगे तो आपको अन्य जितने हैं, अन्य मतियों में हमने देखा कि वो घर में ठाकुर द्वारा बनाते, कृष्ण जी का, किसी का रामचंद्र जी का, जो भी मंदिर बनाएंगे ठाकुर द्वारा बोलते कई लोग, तो वो सर्दियों में उनके लिए स्वेटर बनाते कि भगवान को ठंड नहीं लग जाए। अब तुम्हारी साधना पद्धति में यदि स्वेटर और दिगंबर साधना पद्धति में उल्टे शिखर के ऊपर, तो तुलना करोगे किस बात की? तुलना होती है कॉन्सेप्ट से। तुलना का मतलब ये नहीं होता है ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इसे तुलना नहीं कहते। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये बता सको तो तुलना है। समझ गए? जब दोनों एक लक्ष्य को लेके चले हो और उनके भिन्न भिन्न परिणाम आए, तब तो वो तुलना है। और जब दोनों का लक्ष्य ही एक नहीं है, वीतरागता लक्ष्य नहीं है, तो उनके भिन्न भिन्न परिणाम आए, तो इसमें क्या आश्चर्य? नमक खारा लगता है, चीनी मीठी लगती है, तो इसमें आश्चर्य क्या? इसमें आपने तुलनात्मक अध्ययन क्या किया? समझ रहे हैं? तो हमें जरा विवेक से समझना पड़ेगा कि लोग आज के जो विद्वान हैं, तथाकथित कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, तथाकथित माने भाषा के, शब्द के, इन सब के वाकई में विद्वान, मैं उनको कम नहीं आंका, लेकिन यहां विषय अकेली भाषा और शब्द का नहीं, उसका मदद हम भी लेते, लेकिन यहां मूल विषय है उस सिद्धांत का, उस तत्व के प्रतिपादन का जो समझाना चाहते हैं। उसके बारे में अन्य लोगों की आप बातें लाओगे तो हम तो यहां आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, संकेत कर रहे हैं बड़ीनम। मैं यहां आगम में क्या लिखा था उसके आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। यहां का था लिखितम और वहां का था बड़ीनम। जो भगवान के ज्ञान से दिव्य उनमें झलका और उन्होंने दिव्य ध्वनि में जो बताया, मैं उस शायक की बात कर रहा हूं।
ये छायक की परिभाषा ही भिन्न हो जाएगी। समझ रहे ना? क्लियर हो रहा ना? थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा रूपल भाई, बिना विचारे काम नहीं चलेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो बातें बताई वो यहां भरत क्षेत्र में विद्यमान आगम में छायक की परिभाषा उससे मेल नहीं खाती। क्यों मेल नहीं खाती है? एक पॉइंट बता दूं, फिर इन पे अपनी चर्चा पे आता हूं। यहां कर्मों के क्षय से छायक कहा गया और इसमें कर्म की कहीं बातें नहीं। अरे ज्ञान छायक यदि ज्ञान भी है तो ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म की तो बात करना चाहिए, इसमें कहीं है बात? नहीं। बताओ, कहीं भी कही गई हो, नाम भी लिया गया हो, किसी प्रकृति का उल्लेख किया गया हो ज्ञानावरण की? नहीं है ना। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल अंतर है। वो कहने वाले जो थे भगवान साक्षात, उन्होंने ऐसे ज्ञान को छायक कहा और हमारे आगमों ने जिसमें ज्ञानावरण का अभाव किया उस ज्ञान को छायक। अब कॉन्सेप्ट में अंतर समझ में आया विजय जी? कॉन्सेप्ट में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगम क्या कहते हैं? जिसने ज्ञानावरण का अभाव किया वो छायक ज्ञान है। और प्रवचन सार में कुंद कुंद क्या कहते हैं? जिसने ज्ञानावरण का नाम तक नहीं लिया, जो तात्कालिक और इतर, हमारे यहां कहते हैं जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को और उनकी पर्यायों को जानता है। और यहां क्या कहते हैं? तात्कालिक और इतर। हर चीज में भिन्नता चल रही है और उसकी व्याख्या करने वालों ने अतीत अनागत करके उसको मूल से ही गायब कर। समझ रहे? तो ये जो अंतर है, इसलिए जब हम इस कुंद कुंद के प्रवचन सार के कथन को अपने ही आगमों से पूरी तरह नहीं मिला सकते, उसके आधार पर इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो फिर अन्य मतियों से तुलना क्या करोगे आप? उनके पास तो वो विजन ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और जिसके पास विजन और कॉन्सेप्ट दोनों नहीं है उसकी बात की इससे तुलना क्या होगी? समझ गया? इसलिए जिन्होंने तुलना की है वो बड़े विद्वान थे, वो ही हमें शक नहीं, लेकिन वो इस तत्व ज्ञान के बड़े विद्वान और चीजों के थे, ये मैं मानता हूं। इसलिए आचार्य ने इसमें जिसको छायक कहा और छायक पने के लिए 4 विशेषण दिए पहले, ठीक है ना? जुगवम और जानादि, हर एक के साथ लगाना। जुगवम जानादि, सव्वम जानादि, समन्त दो जा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द एक ही के नीचे अंडरलाइन है, वो क्या है? जानादि। ये वर्तमान की क्रिया है। जाना था, जानेंगे, जानते हैं, है भी नहीं किया, प्लूरल भी नहीं किया, बहुवचन भी नहीं कहा, जानादि एक वचन। क्यों? क्योंकि ज्ञान छायक ज्ञान की परिभाषा है, ये छायक ज्ञान वालों की परिभाषा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा आज किसी के चेहरे पे कहीं कुछ है कि कुछ पल्ले पड़ रहा है, सब श्रोता बन के बैठे। समझ में? वो चेहरा अलग बोलता है, या तो पूरी रीडिंग करना जानता हूं, कुछ पता नहीं चल रहा, सुन तो रहे हैं, शायद अब कुछ समझ में आए, जबकि मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। ये छायक ज्ञान की परिभाषा है, छायक ज्ञान वालों की नहीं है। छायक ज्ञान वो एक वचन होता है क्योंकि वो क्वालिटी है, और छायक ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, वो बहुत हो सकते हैं। एक समवसरण में छायक ज्ञान वाले सामान्य केवली तो वो कई हो सकते हैं, लेकिन छायक ज्ञान क्वालिटी वो सबकी एक ही होगी, उसमें भिन्नता नहीं। ये उस छायक ज्ञान की परिभाषा है। वह छायक ज्ञान इस तरह से जानता है।
युगपत जानता है, सब सभी को जानता है और समंत दो जानता है। समझ गया ना? इसलिए इसको व्यक्ति पे ढाल के मत देख। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। महावीर ऐसा जानते थे कि नहीं, या सिमंदर ज्यादा बढ़िया, ये बातें ही नहीं कर रहे, सब समान। समझ गए ना? हम किसी में कंपेयर नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो ऐसा करता है उसका नाम क्षाय ज्ञान है। अब बताओ तुम्हें ऐसा है या नहीं, बात खत्म। हमारी कसौटी ये। तो उसका पहला पॉइंट क्या है? जुगवम जानति, युगपत जानता है। देखो आज थोड़ा विवेचन थोड़ा सा जटिल चलेगा, थोड़ा उपयोग करके सुनोगे तो समझ में आए। कभी कंप्यूटर में दो फाइलें एक साथ खोली स्क्रीन पे? नहीं खोली तो खोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाफ हाफ स्क्रीन हो जाती है और उसमें दो फाइलें एक साथ खुल जाती है ताकि आप देख सको। और जैसे किसी को करेक्शन करना होते तो ओरिजिनल की फाइल एक खोल ली और अपने टाइप की हो की एक खोल ली और उसमें से मिलाते गए, करेक्शन करते गए। समझ गए ना? या मूल की एक खोल ली, टीका की एक खोल ली, दोनों से मिलाते गए, पढ़ते गए, करेक्शन करते गए। समझ गए ना? आपके इसमें भी दो फाइलें खुली हुई है छपे हुए ग्रंथ में, एक जैसेनाचार्य की, एक अमृतचंद्राचार्य की, और साथ में कुंद कुंद की तो है ही। इसको कहते हैं फाइल खोलना। अब एक से अधिक फाइल खुलना और एक से अधिक फाइल को युगपत जानना, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। आप स्क्रीन पे दो फाइलें एक साथ खोल सकते हो, लेकिन पढ़ोगे कैसे? इधर का पढ़ोगे फिर इधर का पढ़ोगे। उसमें क्रम पढ़े बिना नहीं रहेगा। स्क्रीन एक साथ दिखा सकती है, लेकिन आंख एक साथ ओवरव्यू तो देख सकती है कि हाँ खुली हुई है दोनों, लेकिन जो ही पढ़ने का नंबर आएगा, जानने का नंबर आएगा, उसमें क्रम शुरू हो। इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे। अब अंतर समझ में आए? केवल ज्ञान क्या होता है? वो अनंतों फाइलों को जुगवम जान। अब आपको कई लोग, दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं, भाई एक एक करके बोलो तो समझ में आए। एक बात तुम कहते हो, एक बात तुम कहते हो, दोनों को जोड़ दूं तो वाक्य कुछ का कुछ और बन जाता है। कैसे करूं मैं? एक एक करके। हमारे ज्ञान को अनादिकाल से आदत किसकी है? क्रम की आदत है, युगपत की आदत है। आज आपको एक चीज भी समझ में आ जाए कि युगपत जानना किसे कहते हैं, तो आपको इसका बहुत बड़ा भ्रम खुल जाए। ठीक है, हम कोशिश तो करेंगे चारों को क्लियर कर दें, लेकिन एक भी पूरा चल जाए तो संतोष मान। क्या अंतर है क्रम से जानने में और युगपत जानने में? यह क्रम से जानना जो होता है, यह अपने आप में अज्ञान की निशानी है। यह ज्ञान नहीं है। ये किसकी निशानी है? अज्ञान की। कैसे? सूरज पूरे देश में दोपहर में एक साथ तप रहा है, पूरे देश में धूप निकली हुई है। समझ गए? उसके बावजूद पूरे देश का टेम्परेचर अलग अलग है, एक ही। अब वो सूरज का टेम्परेचर अलग अलग है कि क्षेत्र की परिस्थितियों से टेम्परेचर अलग अलग है? सूरज का तो एक ही है, वो तो अलग अलग तपता नहीं है, उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है। लेह लद्दाख में वही सूरज की धूप गुनगुनी और अच्छी लगती है, लगता है सेक लो। और तमिलनाडु में जाके ऐसा लगता है जैसे जलाए दे रही, सनबर्न हो जाए।
तो ये सूरज की धूप का अंतर है कि क्षेत्र की परिस्थितियों का अंतर है? समझ गए? ये समंतदों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों है कि नहीं है? तो आप क्षेत्र के अनुसार जो भेद हैं, क्या उनको युगपत जानते हैं? नहीं है ऐसा। लेह लद्दाख में बैठ के तमिलनाडु की गर्मी और तमिलनाडु में बैठ के लेह लद्दाख की ठंडक, इन दोनों का ज्ञान आपको युगपत होता है क्या? सूरज दोनों जगह युगपत तपता है और एक टेम्परेचर पे तपते हुए भी दोनों जगह के जीव उस सूरज के ताप का अनुभव करते हैं कि अपने परिस्थितियों के ताप का अनुभव करते हैं। पकड़ में आई बात के नहीं आई? कुछ नहीं आई। अरे वो चेहरे बोल देते हैं सब कुछ। वो परिस्थितियों के ताप का अनुभव करते हैं, वो सूर्य के ताप का अनुभव नहीं करते। सूर्य का ताप जुदी चीज है और परिस्थितियों के अनुसार जो पता चलता है वो जुदी चीज है। लेह लद्दाख में जो धूप में भी आपको स्वेटर और विंड चीटर पहन के बैठना पड़ रहा है, वहां की हवा तीर की तरह लगती है लेकिन धूप अच्छी लगती है। और उसी समय उसी डेट में उतने ही बजे तमिलनाडु में जल रहे, जैसलमेर में जल रहे। तो सूरज जैसलमेर में ज्यादा गर्म है और लेह लद्दाख में ठंडा है। सूर्य की किरण जो ऊपर से आ रही है उसका ताप एक जैसा है। अब जहां आप बैठे हो वहां का तापमान क्या है, उसको वो पहले उतनी तेज ठंडक को वो डाइल्यूट करता है। माइनस टेम्परेचर को, चारों ओर बर्फ है, बर्फ तो माइनस में जमती है, अब उतने माइनस टेम्परेचर को पहले वो प्लस तक लाता है। तो धूप की 90% एनर्जी तो इसमें लग गई माइनस को प्लस तक लाने में। अब 10% बची थी तो +10 होके रह गया। उसी समय जैसलमेर में +50 था। अब बताओ सूरज का टेम्परेचर +50 है कि +10 है? और वहां पर वो रेत है, वो इतनी तप गई कि सुबह सुबह उसकी धूप उतनी नहीं लग रही थी जितनी दोपहर को लग रही। क्यों? रेत तप गई ना। उसी जैसलमेर में रात को बिना कंबल ओढ़े नहीं सो सकते, जहां दिन में जल रहे होते हैं। क्यों? वही रेत है ना, ठंडी हो जाती। सूरज की धूप जाते ही ठंडी हो जाती, तो ओढ़ने को कंबल चाहिए और दिन में छतरी चाहिए। भाई साहब कम से कम बच तो जाए जान। अब मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य दोनों जगह युगपत एक जैसा तपता है या अलग अलग तपता है? एक जैसा। ये जो भिन्नता है ये सूर्य के ताप में है कि आपकी भौगोलिक परिस्थितियों में? जो सूर्य के ताप का अध्ययन करना जानते हैं उसका टेम्परेचर, ऊपर की किरण नीचे आते आते कितना टेम्परेचर रहता है ये जो जानते हैं, वातावरण को छेद के जब वो धूप की किरणें अंदर आती हैं तो उनका टेम्परेचर, ताप कितना होता है ये जो जानते हैं, उन्हें ना लेह से फर्क पड़ता है न जैसलमेर से फर्क। वो दोनों में टेम्परेचर वही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जुगवम जान दी, वो सूर्य का ताप पूरे भारत में एक साथ फैल रहा। समझ रहे आप? आपकी परिस्थितियां भिन्न है, आपके तापमान भिन्न है। अब उसको बैलेंस करने में कितना चाहिए? गर्मियों में आप पतले से पतले सूती कपड़े पहनते,
हमारे विजय भाई तो वो पतला झब्बा पहनते, झब्बा ही बोलते ना विजय भाई, पतला बिल्कुल मलमल का झब्बा पहनते हैं। क्यों? अरे यहाँ मुंबई की गर्मी, इतना ह्यूमिडिटी, इतना पसीना, वो पतला पहनते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और सर्दियों में यहाँ के लोग यूं ओढ़ के पूरा। तो ये कपड़े के बावजूद, मोटे मोटे कपड़े, फिर भी आपको ठंड लग रही है, और उनको पतले, वो पतला तो इसलिए पहन लेते हैं कि दिख रहा है यहाँ, वरना तो वो आराम से दिगंबर मुद्रा में भी बैठे, कोई घाटा नहीं। समझे ना? अब आप सोचिए कि ये अंतर किस बात का? सूर्य के ताप में अंतर है कि आपकी परिस्थितियों और मनस्थितियों में अंतर। चलो हम दूसरा इसको थोड़ा बदलते हैं। देखिए, बहुत सार्थक बात कहने वाला हूं, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति को रूम का टेम्परेचर जो है वो है, अब तो अलग अलग नहीं है। एक व्यक्ति को तेज बुखार चला, 103 बुखार, उसको वो पंखा जो चल रहा है उसमें कपकपी आ रही है रजाई में, और दूसरे यार कब तक इस गर्मी में ऐसे ऐसे पसीना पहुंच के कहते भाई साहब एसी वैसी नहीं है आपकी। तो ये बताओ वो रूम ठंडा है क्या गर्म है? विजय भाई, उस रूम का टेम्परेचर कितना है? कि टेम्परेचर जो एक ही है, लेकिन दोनों की शारीरिक परिस्थिति और मनस्थिति भिन्न भिन्न। वही टेम्परेचर एक को ठंड का कारण बन रहा है और एक को पसीने का कारण। टेम्परेचर तो वही का वही है, वो किसी में कम और ज्यादा नहीं पड़ रहा। वो बीमार के लिए कम टेम्परेचर, कम गर्मी दे रहा हो ऐसा नहीं है, और दूसरे के लिए ज्यादा सता रहा हो गर्मी से, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर रूम का वही है, लेकिन अंतर किस पे पड़ रहा है? आपकी मनस्थिति और परिस्थिति पे, शारीरिक स्थिति पड़ रहा है ना। लेकिन असल में क्या है? असल में दोनों के लिए टेम्परेचर एक ही है। दोनों युगपत उसी रूम में बैठे हैं। ऐसे ही केवली परमात्मा और छदमस्त जीव दोनों युगपत उसी समोसरण में बैठे हैं, लेकिन दोनों की मनस्थिति और परिस्थिति भिन्न भिन्न है। इसलिए एक का ज्ञान तो छायक हो जाता है और एक का ज्ञान छायक नहीं। वो आपकी भिन्न भिन्न स्थितियों को युगपत जानते हैं, तात्कालिक पर्याय को और तात्कालिक से भिन्न पर्याय को युगपत जानते हैं। उन्हें जानने में क्रम नहीं पड़ता। और दो तरह की चीजें आप एक साथ जानते हैं, और जानने में यदि आप दो चीजें मीठा और नमकीन एक साथ खाएं तो तीसरा स्वाद आएगा, और ना मीठे की आएगा ना नमकीन का। लेकिन दोनों का स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट स्वाद का अनुभव हो एक साथ खाते हुए भी, क्या ये पॉसिबल है? ये सिर्फ छायक ज्ञान में पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप इंद्रियों से चख के जानते हो और वो इंद्रियों से स्पर्श किए बिना जानते। इसलिए आपके क्रम पड़ता है, आपके लिए मिश्रित ज्ञान होता है और उनके लिए हर एक का स्पष्ट ज्ञान होता है और युगपत होता है। कोई समस्या नहीं। अभी सुनना, इसमें युगपत में बहुत बातें आएंगी। क्या रूपल बहन, गुस्सा तो नहीं होगी? प्रॉमिस करना। बचपन में करते थे, कोई पिक दिखाए
तो उसे डीपी पे लगाओगी। सिंपल सी बात की, मैंने कोई ऐसी ज्यादा खतरनाक बात नहीं कही है, ठीक है ना। कॉमन बात है, बच्चों की प्रकृति होती है, कर लेती है ऐसा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको अपना वर्तमान व्यक्तित्व इष्ट है, उसमें पैरेलल यदि वो व्यक्तित्व जोड़ा जाए, बगल बगल में लगा के, क्लब करके, तो क्या आप उसे युगपत दिखाया जाना स्वीकार करोगे? नहीं आया समझ में भाई? एक ये वाली पिक्चर और एक आपकी अभी की वर्तमान पिक्चर, इन दोनों को हाफ हाफ काट के डीपी में एक पिक्चर बना के लगाया जाए तो आपको मंजूर है? क्या इनको एक साथ दिखाना? मैं तो अब ऐसे, आप तात्कालिक ऐसे हैं, लेकिन तात्कालिक से भिन्न में वैसे भी थे और वैसे भी होंगे कि लास्ट समय में कहां लेटे हैं, किस स्थिति में हैं। क्यों विजय भाई, होगा कि नहीं है? क्या उसके लिए विचार करने को तैयार हो, स्वीकार करने को तैयार हो, आपका ज्ञान जानने को सहमत है? हमारे ज्ञान में ये राग और पूर्वाग्रह एक ऐसी स्थितियां हैं, हमारे व्यक्तित्व की ऐसी कमियां हैं जो आपको कभी युगपत जानने नहीं। समस्या सारी राग पे आती है, वो चॉइस करता है, चॉइस करते ही ज्ञान सिकुड़ जाता है। जिसका ज्ञान हर परिस्थिति को युगपत जानने में समर्थ हो और क्लियर जानने में समर्थ हो और अप्रभावित रहते हुए जानने में कोई उसे इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे जानने में समर्थ हो, उस ज्ञान को खाए छाए ज्ञान कहते हैं। जिसमें यदि ये युगपत वाली सामर्थ्य नहीं है, उसका नाम छाए ज्ञान है। एक बात बताओ, आपने ये प्रथमान योग में बहुत से किस्से पढ़े होंगे, जब अनेक तरह की बातें लिख देते हैं। एक दिवस विपुलाचल तीर समाओ शरण आयो महावीर, वहां राजा श्रेणिक पूछते भये और गौतम स्वामी कहते भये। ये ऐसे किस्से खूब पढ़े होंगे, सुने होंगे, ठीक है ना। अब उसमें भगवान महावीर से आप तो नॉर्मली पूछते हो, उसमें मान कथाओं में, अरे फला रानी का या फला राजा का या फला चक्रवर्ती का चरित्र सुनाओ। कभी किसी ने पूछा कि भगवान आपका पिछला भाव सुनाओ? जानते हो, पता है 7 भाव पहले क्या थे, 10 भाव पहले क्या थे? कहीं नरक में तो नहीं थे भाई साहब, संभव है कि नहीं है? आपको आपका बचपन कोई साथ के साथ पिक्चराइज दिखा दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और भगवान अपना ही नरक और निगोद का भाव भी उतने ही सहज युगपत जानते हैं, कोई फर्क नहीं। अभी खाली युगपत चल रहा है रूपल में, अभी तो बाकी पे आए नहीं है। युगपत जानते हैं, तात्कालिक पर्याय में आप परमात्मा हो, लेकिन तात्कालिक से भिन्न पर्याय में आपकी अनंत विपरीतताएं, एक एक पर्याय एक एक विडंबना को लिए हुए है। हम उनकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अभिनय का दोष लगता है। ध्यान देना, ध्यान देना, सोच समझ के। आप भगवान की पूजा करते हो, उसमें उनके गुणों को पढ़ते हो, अनंत अवस्था की बातों को पढ़ते हो और सारा तत्व ज्ञान कहते हो,
कि 12 भाव पहले भगवान आप इस गति में थे, आपने ऐसा किया था, उसे अर्घम निर्पामति स्वाहा कह सकते हो आप? आपके शिष्टाचार में दोष लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रागी हो। वो राग आपके, यद्यपि राग चार त्रिगुण की पर्याय है, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्टेड करती ना, वो आपके श्रद्धान को प्रभावित करेगी। समझ गए? जब ऐसी चीजें जानोगे किसी व्यक्ति के बारे में जिसको आप बहुत मानते हो, उसके बारे में कुछ सब, पहले वो ऐसा करता था, पहले वो ऐसा रहता था, ये सब जानो, तो उसके बाद में उसको वही नंबर दोगे, उतना ही श्रद्धा करोगे या नहीं? मुझे ये बता दो। बताओ। नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका राग आपके श्रद्धान को इफेक्टेड कर रहा, आपका राग आपके ज्ञान को इफेक्टेड कर रहा। ज्ञान यथार्थ जानता है, लेकिन जानते हुए भी जो ही दो फाइलें एक साथ खुलती हैं, अब एक तात्कालिक से भिन्न वाली फाइल जब खुलती है, तो हम उसे युगपत नहीं जानते, हम डगमगा जाते हैं। हमारी भावनाएं कहती हैं कि यदि हम दोनों को एक साथ कहेंगे तो वो स्तुति नहीं होगी, वो अभिनय होगी। विजय भाई, मैं कुछ कह रहा हूं, अब उसके ध्यान से उत्तर देना, कि भले ही सारे में देना, बोलना मत। गुरुदेव श्री थानकवासी साधु थे कि नहीं थे? हाथी पे उनकी दीक्षा हुई थी कि नहीं हुई थी? दीक्षा का कपड़ा फटा था कि नहीं फटा था? और वो कटोरा बर्तन लेके 5 घरों में भिक्षा मांग के वो लाके और फिर बैठ के खाते थे कि नहीं खाते थे? क्या बातें कर रहे हो? तब वो गुरुदेव श्री थोड़ी थे। तात्कालिक और इतर दोनों को युगपत जानने में आपकी श्रद्धा को, आपके ज्ञान को चोट पहुंचती, वो स्वीकार नहीं कर सकता है। ये तात्कालिक और इतर को जानना कोई बच्चों का खेल नहीं, और युगपत जानना, एट ए टाइम, एट ए ग्लोंस जानना, और अत्यंत स्पष्ट जानना, और उसमें जरा भी आपका उपयोग, आपका व्यक्तित्व विचलित नहीं होना, ये बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। छद्मस्थ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, छायोपशमिक ज्ञान वाले जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, छायक ज्ञान वाले उसी स्थिति को जीते। इस कारण से उसका नाम छायक है। कर्मों के अभाव के कारण उसका नाम छायक है। ज्ञानावरण के अभाव का नाम कारण उसका नाम छायक नहीं है। क्यों? मैंने कई दिन पहले एक प्रश्न किया था, तब उत्तर नहीं दे पाया था, मैं आज दे रहा हूं वो उत्तर इस गाथा के माध्यम से। जिस समय ज्ञानावरण का अभाव होकर सर्वज्ञ होते हैं, 13वां गुण स्थान होता है, उस समय तो उसे छायक कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस ज्ञान को छायक कह सकते हैं क्या? क्यों? अगले क्षण जब कर्म ही नहीं रहे, कर्मों का क्षय ही नहीं किया, तो जो काम ही नहीं हुआ वो संज्ञा कैसे लागू? ये मैंने ही कहा था, कोई और ने नहीं। याद आ रहा आपको? ये मैंने इसी जगह कहा था कि उसको छायक नहीं कह सकते हैं। आज कह रहा हूं कि भगवान ने उसको छायक कहा, लेकिन वो छायक की परिभाषा जुदी है और ये छायक की परिभाषा, ये छायक ज्ञान के धनियों ने छायक की परिभाषा की है, और वो क्षोभसम ज्ञान के धनियों ने छायक की परिभाषा। क्या अंतर पड़ रहा? एक भावलिंगी मुनिराज का व्यक्तित्व, उनका अंतर्मन, उसका विश्लेषण कोई कवि, छद्मस्त कवि, रागी द्वेषी अमृति कवि, शब्द जितने चाहे अच्छे चुन लाए,
लेकिन उन भावों को कहां से लाएगा जिनको उसने कभी जिया ही नहीं। विजय जी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वो आपकी तालियां बजवा देगा अच्छे से अच्छे शब्द देके, लेकिन जिस भावों को उसने जिया नहीं है, उन भावों को वो कैसे उसकी संवेदना में आएंगे, कैसे व्यक्त करेंगे? ऐसे ही हम छद्मस्त जीव जब कर्म के अनुसार छायक की परिभाषा करते हैं तो हमारी परिभाषा लूली, लंगड़ी और अपंग होती। वो छायक नहीं है, कर्म के क्षय के कारण छायक नाम नहीं है। वह तो सदा काल छायक कहलाए। कर्म का क्षय एक समय किया, उसके बाद अनंत काल तक आपने उसे छायक क्यों? नव केवल लब्धि रमा धरंत बोलते कि नहीं बोलते? छायक ज्ञान, छायक दर्शन, ये क्या है? आज समझ में आ रहा है कि छायक की परिभाषा कोई अलग है, जिसमें कर्म का ना उदय जरूरी है ना कर्म का क्षय। कर्म जुदी चीज है, कर्माण वर्गना जुदी चीज है, तुम्हारे उपयोग की कमजोरी जुदी चीज। तुम्हारे उपयोग की कमजोरी क्या है कि तुम तात्कालिक और इतर दोनों को युगपत जानने में तुम्हारा व्यक्तित्व समर्थ है। तुम्हें स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं है कि हाँ ये वाली पिक्चर ये मेरी ही है और मैंने उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखा। हिम्मत, समझ रहे? जब एक पिक्चर, एक सेकंड की एक घटना, उस एक दृश्य को आपकी आंख और आपका ज्ञान, आपका विवेक स्वीकार करने को तैयार नहीं, तब बताइए कि लोकालोक के समस्त पदार्थ, उनके सर्वकालवर्ती समस्त परिणमन, उनको युगपत बिना किसी फर्क पड़े, बिना किसी अंतर, किसी में ब्लरनेस और किसी में क्लियरनेस, ये इसका कोई अंतर नहीं पड़ता, सभी 100% क्लियर। समझ रहे? इसलिए छायक ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहा गया। क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में अपेक्षाएं होती हैं। छायक ज्ञान निरपेक्ष होता है। नहीं आया समझ? सुनो सुनो, अभी हमने बताया ही नहीं है, आएगा कब? सुनोगे तो आएगा। परोक्ष जो अक्ष आंख से परे हो गया, इसकी रेंज से चला गया, तो हमें क्या हो गया? परोक्ष। और जो आंख के सामने है तो प्रत्यक्ष। तो आंख कौन है भैया? ज्ञानी महापुरुष। ये तो जानती ही नहीं। तुमने इसके आधार पे, चाहे इंद्रिय हो, चाहे अक्ष माने आत्मा, आत्म मात्र की सापेक्षता जिसे है, वो प्रत्यक्ष तो है कि नहीं है? आज यदि आप लोग सामने बैठे होते ना तो ज्यादा उपयोग एकाग्र होता। मैंने तो पहले बता दिया था, विषय सूक्ष्म। फिर से बोलता हूं, आपके लिए आत्मा भाई इंद्रियां पर हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा है तो परोक्ष। चलो, आत्मा वो तो स्व है ना, और उसकी अपेक्षा जिसे हो वो तो प्रत्यक्ष है ना। शास्त्रों में लिखा है आत्म मात्र सापेक्षम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा दी। वो है ना, कहते जिसे अकेले आत्मा की अपेक्षा हो और पर से परहेज हो, वो ज्ञान छायक कैसे बने? वो युगपत कैसे जानेगा? समझ रहे आप? युगपत जानना है
स्पष्ट जानना है, समंत दो जानना है, कोई पक्ष नहीं छूट जाए और उसके बावजूद वीतरागता खंडित ना हो जाए। समझ रहे? ये है समंत ये जुगवम जानती, वो युगपत जानता है। अभी हमने सब्बम और समंत दो पर तो पहुंचे नहीं, अभी तो खाली एक शब्द चल रहा है, जुगवम जान। वो युगपत जानता है। युगपत जानने का मतलब क्या? इतनी विचित्रताएं हैं, इतनी विषमताएं हैं, पर्यायों की इतनी विडंबनाएं हैं, उसके बावजूद वो बिल्कुल युगपत जानता है। चलो थोड़े से और आपको अलग जगह ले चलते हैं। सर्दियों में हम लोग मंदिर के मेन दरवाजा तक अटका देते। क्यों? दिल्ली है, कोहरा पड़ रहा है, बर्फीली हवा आ रही है, कपकपी छूटती है, गर्म कपड़े पहनते नहीं, रहना धोती दुपट्टे में, बहुत ज्यादा हुआ तो बनियान पहन ली कॉटन की। समझ गए ना? तो वो सब बंद करते। और उसमें जब हम प्रत्यक्ष अपना बता रहा हूं कि उसमें जब कपड़े धोने का नंबर आता है पूजा के बाद और नंगे पैर उस फर्श पे चलने की बात आती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो स्किन को पकड़ के करंट लगा रहा हो। कहते हैं भाई थोड़ा सा वो पानी गुनगुना सा तो कर देना, कुछ कर देना, जो प्रक्षाल को उसके बाद कलसी में बच जाए तो बचा के रख लेते, थोड़ा सा मिला लेंगे छने पानी में, बैलेंस हो जाएगा, वरना ये उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, कपड़ा निचोड़ते नहीं बनता। उस समय गर्मियों में कैसा लगता है इसकी कल्पना नहीं की जाती। और अब जब ऐसा गर्म गर्म पानी आ रहा होता है टंकी का ऊपर से, तो उस समय सर्दियों में अब जा कहती है पंखा चलाओ, ये करो, वो करो, गेट खोलो, खिड़की खोलो, उस समय कल्पना नहीं कर पाते। सर्दियों में ये सब बंद करके भी ठिठुरते। हर साल होता है दोनों, लेकिन एक जो तात्कालिक पर्याय है वो तात्कालिक से इतर पर्याय को युगपत स्वीकार नहीं करती, आपको संवेदनाओं में नहीं लेती, उसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते आप। लेकिन जो स्पष्ट करे, पूरा समंत दो, हर पक्ष से क्लियर पता चले, लेकिन उसके बावजूद कहीं विचलित ना हो, कोई फर्क नहीं पड़े, तब उस ज्ञान को छाए कहा। समझे? कुछ क्लियर हुआ ना? कुछ क्या कहना चाहता हूं देखो। अब उसके बाद में दूसरा है सव्वम। अब मैंने क्या बताया था, इसमें ये जो सव्वम है ये विचित्र विषमम अर्थम, विचित्र विषमम और सव्वम अर्थम, ऐसा है। एक सव्वम के साथ क्या जोड़ दिया आचार्य ने? विचित्र और विषम अर्थ। ठीक है ना? वो सव्वम जो है वो अर्थ का विशेषण है, और उसके साथ में क्या है? विचित्र और विषम। तो आपको सव्वम का अर्थ जानने के पहले ये जानना पड़ेगा विचित्रता किसे कहते हैं और विषमता किसे कहते हैं। विचित्रता होती है परिस्थितियों की और विषमता होती है भावों की। क्या? देखो, इसका सरल दृष्टांत कई बार आपको दिया, लेकिन आज विजय जी को दे रहा हूं। सुनना विजय जी ध्यान से, इधर देखो जरा। क्या? नींबू कैसा होता है? खट्टा भाई। और कौआ कैसा होता है? काला। अब मुझे ये बताओ कि नींबू पीला या हरा भी तो होता है, रंग तो नींबू में भी होता है, लेकिन उसमें आपने खट्टा बताया, रंग नहीं बताया। कहते नीला बना रहे, पीला बना रहे, हमें क्या, हरा बना रहे, हमें क्या अंतर पड़ता है? खट्टा होना चाहिए। समझ गए?
तो आपने कह दिया नींबू खट्टा। और कौआ, अरे भाई क्षमा करना, नाराज नहीं होना, उसके भी जो पुद्गल है ना देह का, उसमें भी तो रसगुण है। लेकिन कभी विकल्प आ पाया आपको? वो विकल्प आते ही भाव हिंसा का पाप लगेगा नहीं लगेगा? आपने उसको कह दिया नहीं नहीं वो तो काला होता है, हमने दूर से देख लिया काला। उसमें अकेला चक्षु इंद्री का विषय लिया और नींबू में रसने इंद्री का विषय लिया, चक्षु इंद्री का विषय नहीं लिया। वस्तु विचित्र, एक काला है एक पीला है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन समता और विषमता किससे जगती है? कौआ को काला कहो तब तक आप डिस्टर्ब नहीं होते, कौए का रस बताने लगो तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। भाई साहब कौन हो आप? आपको पता कैसे है? भाई साहब पता कैसे है आपको, ये तो बताओ। पूरे व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा विजय जी? लगेगा। अच्छा, केवली के ज्ञान में झलकता है क्या नहीं झलकता है? और केवली कहे तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। हाय राम, क्या कह दिया आपने? भाई वस्तु है, उद्गल है, चाहे देह हो, नींबू भी तो किसी की देह ही है एक तरह से। उनके जब स्पर्श गुण है, वर्ण गुण है, तो रसगुण भी है। उसको आप जानते हो चुन चुन के, चुन चुन के। कौए का वर्ण जानेंगे, नींबू का रस जानेंगे, फूल की गंध जानेंगे, क्यों? और गद्दे का या किसी चीज का स्पर्श जानेंगे, कपड़े का। ये आप हर चीज में अलग अलग चीजें चुनते, ठीक है? सर्दियों में तेज सर्दी पड़ रही हो तब आप कपड़े का स्पर्श, माने वो ठंड से बचाएगा कि नहीं ये देखोगे कि अकेला कलर देखोगे? और पार्टी में जाना हो तो मैचिंग का कलर देखोगे, ठंड बचे चाहे नहीं। सच्ची कह रहा हूं विजय जी, लेडीजों को देख लो आप, शादी पार्टी में मजा ले, इनको ठंड लग जाए जितनी चाहे ठंड पड़ रही। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें मैचिंग देखना होती है, फैशन देखना होता है। उस समय उन्हें पता ही नहीं चलता। शीत से अप्रभावित ये क्यों होता है? आपकी एक कसाय दूसरी कसाय को खा जाती, किसी एक को ही आप टिकने देते हो, दूसरे को नहीं टिकने देते। या तो फैशन टिकेगा या शीत से परहेज टिकेगा। जब शीत भयंकर लगेगी तो गाड़ी में एक कंबल ही पड़ा हो तो बढ़िया कीमती साड़ी पे कंबल ओढ़ ले, जान तो बचे। अब नहीं रहा वो फैशन। भाग के जो गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद जो मिला वो क्यों होता है? मुझे तो ये बता। जब तक फैशन सिर पे हावी था, कपड़ा तो तब भी था गाड़ी में, पहन के ही उतरते, पता था ठंड है। फैशन हावी था तो कपड़ा स्वीकार नहीं था। अब ठंड हावी है तो फैशन स्वीकार नहीं। समझ गया? तो जो वस्तु की भिन्नता है वो विचित्रता है, और जो परिणामों की भिन्नता है वो विषमता है। एक एक शब्द का अर्थ पहले समझो। वस्तु की भिन्नता है, वस्तुगत वो सारी विचित्रता है, और परिणामगत जो भिन्नता है वो विषमता है। वस्तु में विभिन्नता हो, परिणामों में विभिन्नता हो, वो दोनों ही क्या है? उनके प्रति, उन सब के प्रति उनकी अर्थ दृष्टि रहती है, प्रयोजन की दृष्टि नहीं है। वो एक बार अर्थ है, वस्तु है, वस्तु पणे जानते हैं
उसमें प्रयोजन के रूप में नहीं जाना, उसे हे गे उपादेय के रूप में। इसलिए बहुत दिन पहले मैंने एक बात कही थी, हे गे उपादेय ये प्रवचन सार का विषय नहीं, क्योंकि इसमें केवली के वचन है और केवली को कोई भी हे गे उपादेय हो नहीं सकता। ये छदमस्तों को, बच्चों को पढ़ाने वाले पाठ हैं कि ये हे है, ये है उपादेय, ये बच्चों के पाठ है। ये विषय केवली का प्रज्ञापन है, केवली के प्रज्ञापन में कोई हे गे उपादेय नहीं। वो विचित्र है, विषम है, फिर भी आपकी दृष्टि क्या है? उन सभी के प्रति एक अर्थ दृष्टि। मैंने बहुत दिन पहले दृष्टांत दिया था, एक शरीर का टूटा फूटा, लूला लंगड़ा, गरीब, फटे हाल, बीमार, खांसने वाला भिखारी है, उसका वोट उतना ही नंबर रखता है जितना देश के महामहिम राष्ट्रपति का रखता है। ये अर्थदृष्टि है, ये अर्थदृष्टि है। सारी विभिन्नताएं जिसमें गौण हो जाएं, सारी विचित्रताएं गौण हो जाएं, सारी विषमताएं गौण हो जाएं, पूरी जाने। गौण मतलब आंख बंद नहीं करना, पूरी जाने, और जानने के बाद भी आपको कैसा रहे? अर्थ दृष्टि बनी, अर्थम जान, वो अर्थ को जाना हमने। इसमें हमने राग द्वेष या अच्छा बुरा कुछ नहीं जाना, हे गे उपादेय कुछ नहीं जाना, हमने तो अर्थ को जाना। जिसमें हे गे उपादेय की भावना आ जाए, वो ज्ञान कभी अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। अब इसके आगे कह लूं, पचेगी नहीं, करंट तो लगेगा, लेकिन कहना मेरा धर्म, जिम्मेवारी। जो 9 पदार्थों को जानते हो, जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 9 को जानते हो, ये अर्थ दृष्टि से जानते हो या हे गे उपादेय की दृष्टि से जानते हो? अर्थ दृष्टि से जानने की सामर्थ्य जिसमें है, उसके ज्ञान का नाम क्षय। और जब तक आपको इनमें टेम्परेचर का अंतर दिखता है, उपयोगिता का अंतर दिखता है, केवली के ज्ञान में, नरक में, 7वें नरक का बंद करने वाला पाप परिणाम और सर्वार्थ सिद्धि का बंद करने वाला पुण्य परिणाम, दोनों उनके लिए समान रूप से ज्ञान में झलकते हैं, कोई फर्क नहीं। आप बताओ, दोनों को समान रूप से जान सकते हो? है हिम्मत? नहीं। आप किसको चुन के जानना चाहोगे? जिन परिणामों से सर्वार्थ सिद्धि का बंद हो, आप उनको चुन के जानना चाहो। कौन से ऐसे भाव हैं जिनसे एक भवावतारी और 33 सागर तक तत्व चर्चा में लीन रहने वाली गति मिले? कौन से ऐसे भाव हैं? आप चुन के जानोगे ना। और अरे क्या करना, हमें क्या जाना नहीं करना नहीं, क्यों दिमाग खराब करें, साथ में रख के बो। केवली का ज्ञान दोनों को युगपत जान। क्यों? क्योंकि वो अर्थ दृष्टि वाले हैं, वो प्रयोजन दृष्टि वाले हैं। समय सार प्रयोजन दृष्टि का ग्रंथ है और प्रवचन सार अर्थ दृष्टि। आपको पचे न पचे विचार तो करो। चर्चा हमारी आगे भी चलेगी, आगे भी बताएंगे, लेकिन आपको विचार करना है कि ये विषय क्या, ये जुगवम जाणादि में कितनी तफावत है, कितना विस्तार है। क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं जुगवम जाणादि के लिए? यदि नहीं है तो पहले अपने आप को उस लेवल पे लाओ कि जब युगपत जानना हो और आपको अर्थ दृष्टि बनी रहे, आपके लिए हे गे उपादेय की दृष्टि नहीं आए। ऐसी भावना जब आप अपने आप में पा सको, देख सको, समझ सको,
तो समझना आपने छायक के बारे में कुछ जाना, अन्यथा सिर्फ पंडिताई की और कुछ नहीं की। समय हो गया, विशेष चर्चा कल